तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिका से मोदी को बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया चीन का साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चीन सीमा विवाद पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत की लद्दाख सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश की है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन चाहें तो वह जारी सीमा विवाद को सुलझाने में मदद करेंगे। आगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत चीन चाहें तो वह मध्यस्थता को तैयार भी हैं और सक्षम भी हैं, वह मध्यस्थता करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ भारत की मध्यस्थता कराने की पेशकश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दोहराई है और प्रधानमंत्री मोदी को बेवकूफ बनाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर चीन के साथ ज्यादा विवाद बढ़ता है, युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत का साथ देगा। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही पीछे हट गए और मोदी को झटका दे दिया है और ठेंगा दिखा दिया है कि हम जो है चीन के साथ हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूरा अमेरिका चीन को कह रहा है कि चीन ने ही पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को फैलाया है और इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन अब जब भारत के साथ जो है मामला ज्यादा बढ़ा, सीमा विवाद ज्यादा बढ़ा, तो देखो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से चीन के साथ हो गए और चीन के गुण गाने लगे। वहीं भारत को ठेंगा दिखा दिया, जबकि भारत लगातार बुरे वक्त में भी अमेरिका के साथ रहता है और हर संभव मदद करता है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मोदी को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है चीन सीमा विवाद पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रवासी मजदूरों को लेकर ममता बनर्जी का रेलवे पर बड़ा हमला, कहा प्रवासी मजदूरों से बंगाल में फैलाएगा कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर से विवाद को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेल मंत्रालय पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि रेलवे प्रवासी कामगारों के लिए विशेष रेलगाड़ियां अपनी मर्जी और शर्तों पर चला रहा है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल अम्फान के बाद बड़ी आपदा का सामना कर रहा है और रेलवे रोजाना श्रमिक ट्रेनें भेज रहा है, इससे कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती कि रेल मंत्रालय ऐसा क्यों कर रहा है। हम 2 लाख प्रवासी मजदूरों की जांच किस तरह से करेंगे? क्या केंद्र की मोदी सरकार हमारी मदद करेगी? वहीं आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जो है बंगाल में भी कोरोना महामारी फैलाना चाहती है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भेज कर। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है रेल मंत्रालय और बीजेपी पर ममता बनर्जी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कर्नाटक में 1 जून से मंदिर खुलेंगे। कांग्रेस ने पूछा मस्जिद चर्च क्यों नहीं? जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण के बीच कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। येदियुरप्पा की बीजेपी सरकार ने 1 जून से कर्नाटक में सभी मंदिरों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसी बीच सरकार का ये आदेश विवादों में घिर गया है। कर्नाटक की कांग्रेस ने पूछा है कि सिर्फ मंदिरों को 1 जून से क्यों खोला जा रहा है, मस्जिद और चर्च गुरुद्वारों को क्यों नहीं? जहां दोस्तों आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में मांग की गई है कि सभी धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोला जाए। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक ने येदियुरप्पा सरकार पर धर्म की आड़ को लेकर सियासत करने का भी आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों की 1 जून से जो है कर्नाटक में सभी मंदिरों को खोल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ मंदिरों को ही कर्नाटक में 1 जून से खोलने की इजाजत दी गई है बीजेपी सरकार की तरफ से, मस्जिद चर्च या गुरुद्वारों को नहीं। तो ये काफी बड़ी कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि इन चीजों को भी 1 जून से प्रदेश में खोला जाए, क्योंकि संक्रमण सिर्फ मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे से नहीं बल्कि मंदिर से भी फैल सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हिमाचल से बीजेपी को बड़ा झटका। हिमाचल में पीपीई किट घोटाले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा, स्वास्थ्य निदेशक पहले ही गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी संकट के बीच ये बीजेपी को बड़ा झटका लगा है कि हिमाचल प्रदेश में हुए पीपीई किट खरीद घोटाले की जांच अब बीजेपी तक पहुंच गई है। राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। बुधवार को बिंदल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। नड्डा ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि घोटाले से जुड़ी अधिकारियों की बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये ऑडियो वायरल हुआ और उसी के आधार पर
बीजेपी के नेता इनको भी जो है इसमें मुजरिम बनाया गया है और इनकी भी इसमें बात थी और इन दोनों ने मिलकर ये घोटाला किया है जिसमें करोड़ों रुपए की लेन देन की बात की जा रही थी, जिसके बाद ये काफी बड़ी घटना हुई है। और बीजेपी जिसको लेकर कोरोना महामारी को लेकर बीजेपी कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर उंगली उठा रही है, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता किस तरह से इस महामारी के संकट के बीच भी पीपीई किट के घोटाले कर रहे हैं, वो भी करोड़ों करोड़ों रुपये के। तो ये काफी बड़ी निंदनीय खबर है बीजेपी की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस शिवसेना के बीच सब ठीक, उद्धव को फोन कर राहुल गांधी बोले हम हर फैसले में आपके साथ हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महा अखाड़ी के दलों की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से बातचीत करते हुए उन्हें ये आश्वस्त किया है कि कोरोना के संकट काल में सरकार के हर फैसले में कांग्रेस पार्टी दल के रूप में गठबंधन के साथ है। इससे पहले मंगलवार को ही राहुल गांधी ने ये कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के किसी भी फैसले में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह सीएम उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर लंबी बातचीत की। इस दौरान राहुल ने उद्धव को कांग्रेस के साथ होने के प्रति आश्वस्त किया है और कहा कि हम आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे और आपसे किसी भी तरह की कोई भी गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। तो ये काफी बड़ी बैठक हुई है और फोन पर बात हुई है राहुल गांधी की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, राहुल पर बीजेपी का पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की राहुल गांधी ने तीखी आलोचना की थी। इसी को लेकर अब राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने एक एक कर राहुल के आरोपों का जवाब दिया है। राहुल ने चीन और नेपाल के मामले पर केंद्र सरकार से स्थिति साफ करने को कहा था। तो आज रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। उन्होंने कांग्रेस नेता पर कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने और राजनीतिक फायदे के लिए देश के गुमराह करने का आरोप जो है राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद ने लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पंजाब और राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्य ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की कामयाबी को बताते हुए कहा कि देश में इस खतरनाक वायरस से अब तक 4345 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर जो है बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मौलाना साद पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा, कांग्रेस की सरकार में भी दर्ज हो चुकी है मौलाना साद पर एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जी न्यूज ने ये काफी बड़ी जानकारी दी है। ये सच है या गलत इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जी न्यूज ने दावा किया है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन तब भी साद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जी न्यूज के पास केंद्र सरकार की शिकायत और एफआईआर की कॉपी मौजूद है। साल 2008 में मौलाना साद और मौलाना जुबेर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। उस समय केंद्र और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। तो ये काफी बड़ी जानकारी जो है जी न्यूज ने दी है, लेकिन ये सच है या क्या है इसकी अभी पुष्टि हम नहीं कर सकते। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन 5 की खबरों पर गृह मंत्रालय ने कहा सारी बातें बेबुनियाद, 31 मई को नहीं बढ़ सकता देश में लॉकडाउन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से लॉकडाउन के 5वें दौर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के दावे में कोई दम नहीं है और गृह मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में साफ कह दिया है कि लॉकडाउन 5 की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है। ध्यान रहे कि लॉकडाउन अब जो है 31 मई के बाद देश में नहीं बढ़ाया जा सकता। दरअसल एक मीडिया संस्थान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर खबर प्रकाशित करते हुए संभावना जताई थी कि प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं और 5वें चरण का ऐलान कर सकते हैं। ये चरण कितने दिन का होगा इसका अभी कोई संभावना नहीं जताई थी, लेकिन अब जो है गृह मंत्रालय ने इस खबर को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन 31 मई के बाद देश में नहीं बढ़ेगा और लॉकडाउन का 5वां चरण भी देश में नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम आपको पहले ही 31 मई से बता देंगे। तो ये काफी बड़ी जानकारी दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से और साफ कह दिया गया है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें कि 31 मई के बाद देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या लॉकडाउन का 5वां चरण भी पूरे देश में लागू होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कमलनाथ का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला, कहा प्रदेश की जनता उन्हें देगी जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता उन्हें जवाब देगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लगभग
2 माह बाद और कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कमलनाथ पहली बार अपने पुत्र और क्षेत्रीय सांसद नकुल नाथ के साथ छिंदवाड़ा के प्रवास पर हैं। कमलनाथ ने बुधवार को संवाददाताओं द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों द्वारा पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया उसका जवाब प्रदेश की जनता देगी, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो ये काफी बड़ी बात कही है कमलनाथ ने। की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्लकशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है